कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने समग्र देश को अपने शिकंजे में ले लिया है। वर्तमान समय में राज्यों में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या रॉकेट की गति से बढ़ रही है। लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए अस्पतालों में बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। उसमें भी कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जिस तरह लंबी कतारें लोग लगा रहे हैं, इसे देखकर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले भी मौके का फायदा उठाने में चूकते नहीं हैं और लोगों को ठग लेते हैं। कई जगहों पर तो इंजेक्शन की आपूर्ति की कमी की वजह से लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहकर वापस निराश होकर लौट जाना पड़ता है। समाचार और अखबार पढ़कर लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज के लिए असरकारक लगता है और उसे लगाने से उनके कोरोनाग्रस्त परिजन बच जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। सही मायने में रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज हेतु है ही नहीं, बल्कि उसे तो हेपेटाइटिस बी रोग के इलाज हेतु बनाया गया है, जिसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग इबोला वायरस डिसीज और मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन के इलाज हेतु करने में आया। 2019 में कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जिसके बाद हर एक देशों में कोरोना वायरस को लेकर हड़बड़ी मच गई, क्योंकि कोरोना की कोई दवा तभी बनी नहीं थी। 2020 से विश्व के करीबन 50 देशों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग कोरोना के इलाज हेतु हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मूलभूत रूप से एंटीवायरस मेडिकेशन है और कोरोना भी वायरस के कारण फैलता रोग होने से 2020 में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग कोरोना का इलाज हेतु करने के लिए अनेकों अनुसंधान शुरू किए गए। जब भी इन अनुसंधानों का परिणाम सकारात्मक आने लगा, तभी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग कोरोना के इलाज के लिए शुरू किया गया। हालांकि विशेषज्ञों और चिकित्सकों की माने तो कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लाइफ सेविंग दवा नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से मरीज का हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड मात्र 5 दिनों तक कम हो जाता है। यही इसका एक लाभ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बेतरतीब तरीके से हो रहे उपयोग के बारे चेताते हुए एक डॉक्टर ने बताया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से शारीरिक तौर पर साइड इफेक्ट होता है, वहीं मरीजों का भी खर्च बढ़ जाता है। सही मायने में कोरोना के सामान्य लक्षण वाले मरीजों को रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब जैसे इंजेक्शनों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। इन इंजेक्शनों की आवश्यकता के बिना पर उसके उपयोग करने से मरीज की किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोरोना मरीज का मृत्यु दर कम हो जाता है, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। यह इंजेक्शन वायरस के क्लियरेंस पर कितना असरकारक है, वह भी अनिश्चित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कहना है कि जिन रोगियों में माध्यम से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, उनके लिए रेमडेसिविर थेरेपी को समान कहा जा सकता है, परंतु सामान्य लक्षणों के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग योग्य नहीं है। चिकित्सकों की सलाह के बारे में बात करें तो जिन रोगियों का ऑक्सीजन प्रमाण 94 से कम हो, तभी भी उनको 3 से 4 दिनों के इलाज लेने के बाद बुखार रहता ही है, तब यह रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्हें दिया जा सकता है। यह इंजेक्शन तब उपयोगी होता है जब आपको लगातार खांसी होती है, अधिक थकान महसूस होती है, शरीर में कमजोरी के साथ लगातार दस्त होते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने की गति जब प्रति मिनट 24 से ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी यह इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं। जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक हो और उनका कोरोना के कारण CRP, डी-डिमर, फेरिंटिन बढ़ गया हो, तभी यह इंजेक्शन उन्हें दे सकते हैं। पहला एक्सरे नॉर्मल आने पर और उसके बाद फेफड़ों में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखाई दे, तभी यह इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा लिम्फोपेनिया सहित NLR 3.5 से अधिक हो, तभी यह इंजेक्शन दे सकते हैं। हालांकि दिए गए सभी प्रकार के मार्गदर्शन के बावजूद चिकित्सक की राय लेकर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग करना योग्य होता है। जिन रोगियों को कोरोना के सामान्य लक्षण हो और जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से अधिक हो, उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। इन संयोगों में रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लेने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उन्हें तो मात्र घर पर रहकर ही आराम करना चाहिए, क्योंकि आराम करने से ही उनकी रिकवरी हो सकती है। कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन देना आवश्यक बन पड़े अथवा तो संक्रमण गंभीर हो, तभी उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन देने में आता है। कोरोना का मुख्य उपचार ऑक्सीजन ही है और जिन मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ होती नहीं है। कोरोना मरीज योग और प्राणायाम कर कोरोना के कारण फेफड़ों की कम हुई कार्यक्षमता के सामने अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नियमित तौर पर पैरासीटामोल लेकर और अधिक मात्रा में पानी पीकर भी कोरोना को मात दी जा सकती है।
રેમડેસિવિર છે એક એવું ઇન્જેક્શન છે, એન્ટીવાયરલ ઇન્જેક્શન છે, જેને જો પેશન્ટની અંદર ઓક્સિજનનું માત્રા ઘટે તો એનામાં આપવાનું ઇન્ડિકેશન છે. એને મોડરેટ ડિસીઝની અંદર જ આપી શકાય અથવા સિવિયર ડિસીઝની અંદર આપી શકાય. એ બધા જ પેશન્ટને આપવાનું જરૂરી નથી. મારા હિસાબે માત્ર 5-10% લોકોની અંદર જ મેક્સિમમ આપવાના ચાન્સ બને, કેમકે 80-90% લોકો વગર રેમડેસિવિર કે વગર હોસ્પિટલે આવ્યા સારા થઈ જશે, કે એને ઓરલ દવાથી જ સારું થઈ જશે. એને એડમિટ કરવું પડે પેશન્ટને. પેશન્ટનું ઓક્સિજન જો ઘટે અને પેશન્ટની બીમારી 10 દિવસથી ઓછા દિવસની હોય તો જ રેમડેસિવિર આપી શકાય. રેમડેસિવિરના પોતાના નુકસાન પણ છે, એનાથી કિડની ઉપર કે લીવર ઉપર અસર પણ થઈ શકે, એટલે એને ડૉક્ટરની દેખરેખ અંડર જ આપી શકાય. એના આપવા પછી પણ બહુ સારા રિઝલ્ટ કે એવું કે આપ્યું અને તરત સારું થઈ જાય એવું પણ જરૂરી નથી. લોકો અત્યારે એટલા માટે કેમ કે એનું આપણી પાસે પૂરતી સપ્લાય હતી નહીં, હવે આપણી પાસે પૂરતી સપ્લાય એની અવેલેબલ છે, એટલે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન્સ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં જ વાપરવું જોઈએ. અને એનો સ્ટોક રાખવાથી કે જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં ન આપવાથી નુકસાન પણ કરી શકે છે.